हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी, ठीक है, और प्रिपरेशन कॉन्टिन्यूसली कर रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करें, जिससे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं और बेहतर तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं। तो क्लासेस चल रही हैं मैथ्स की। मैथ्स में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th एनसीईआरटी, ठीक है। आई होप कि मैंने जितने क्वेश्चंस आपको अभी तक पढ़ाए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने लास्ट में क्वेश्चन आपको पढ़ाया था 9, उसके बाद ठीक है कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उसी के आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करता हूं। हाइट एंड डिस्टेंस 9.1 एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 10 मैं डिस्क्राइब करता हूं कि इसमें कहा गया है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, यानी रोड के दोनों साइड दो पोल हैं, दो पोल खड़े हुए हैं। एक ये पोल मान लिया और एक ये पोल मान लेते हैं। ये इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है। और कहा गया है विच इज 80 मीटर वाइड, यानी टोटल डिस्टेंस जो ये दी गई है ये है 80 मीटर वाइड, 80 मीटर की है, 80 मीटर, ठीक है। एंड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, किसी भी एक पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से जस्ट मान नहीं, थोड़ा एंगल की बात होगी तो थोड़ा सा मान लो इधर बढ़ा के मान लेते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर द एंगल्स ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, ठीक है। तो 60 और 30 डिग्री के एंगल्स हैं एक पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, 60 डिग्री, छोटा वाला 60 होगा और ये 30 डिग्री, ऐसे करके ये दोनों हैं, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो पोल्स की हाइट बतानी है और चूंकि इक्वल हाइट्स के हैं तो अगर हम इसको h मानेंगे तो ये भी h मीटर का ही होगा, ये दोनों सेम हाइट के हैं, ठीक है, ऐसे कर। क्लियर। अब हमें पोल्स की हाइट निकालनी है और दूसरी क्या चीज निकालनी है, दूसरी हमें निकालनी है इनके भी ये कि ये जो पॉइंट है ये फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो पोल्स से उस पॉइंट की हाइट निकालनी है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको नामांकन कर दो, इसका ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएंगे आपके। क्लियर। यहां से इसको जेब में रख लेता हूं, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट हो गए। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो एक तो पूरी 80 है, हम क्या करते हैं इसको हम x मान लेते हैं, तो ये क्या बचेगी 80 - x मीटर, ठीक है भाई। टोटल 80 है, इसको अगर x मान लेंगे तो ये 80 - x होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमने बताया है कि क्या करना है, आपको देखना है कि भाई ये एक ट्रायंगल देखना है फिर दूसरा ट्रायंगल देखना है। एक ट्रायंगल आपका ये है और एक ट्रायंगल ये है, दोनों में से आप किसी भी ट्रायंगल से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। आप इस ट्रायंगल से पहले आप यहां से वैल्यू निकाल लीजिए। अब इसमें दोनों x और h मानने हैं, यहां पर हमें 80 - x दिया है, यहां h दिया है, कुछ भी निकाल लो। पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ए बी ई में, तो इन ट्रायंगल ए बी ई, तो ट्रायंगल ए बी ई में हम क्या लेंगे, देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस और परपेंडिकुलर में tan थीटा होता है, जो रिलेशन है वो tan थीटा का है। यहां से परपेंडिकुलर क्या है ए बी और इसका बेस क्या है बीई, क्लियर। यहां से tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ए बी की वैल्यू क्या है h दी हुई है और यहाँ बीई की वैल्यू क्या है 80 - x, tan 60 क्या होता है √3 होता है,
यहाँ से h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्लियर? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इंटू √3 इक्वल में h। ये h की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, हमें इसको DCE में लेते हैं। अभी मैं आपको उधर से करना बता रहा हूं कि आप इस एंगल को पहले लेंगे तो कैसे करेंगे, उसके बाद इधर से भी कर लेंगे हम इन ट्रायंगल DCE। अब DCE में जब हम ट्रायंगल को लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी tan थीटा लगेगा, tan थीटा। यहाँ है DC परपेंडिकुलर है और CE यहाँ पे बेस है, यहाँ पे tan 30 आएगा। DC की वैल्यू क्या है, h दिया हुआ है, और CE कितना है, x। ठीक है, हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो h निकालना है, दूसरा x निकालना है। h अपॉन x आ गया, इतना ही है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 होती है, अपॉन में h अपॉन x। अब यहां से हम h की वैल्यू यहां निकाल चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √3h आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है, √3h आ गई। अब यहां से हम h की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स √3। तो इस √3 से ये √3 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 80 माइनस एक्स। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 3 जा 24, 240 माइनस में 3x। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x प्लस 3x इज इक्वल टू 240। ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 240। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 240 अपॉन में x 4 कट करेंगे तो 4 6 जा 24, यानी x की वैल्यू आ गई 60 मीटर। x कितना आ गया, यानी ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, 60 मीटर आ गई। ठीक है, अब यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लो, आपका x दिया हुआ आया है 60 इज इक्वल टू √3h। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 60 अपॉन में √3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर है, ऐसे करके यहाँ से रेशनलाइज कर देंगे तो 60 अपॉन √3, ये √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल में h। ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 60 √3 अपॉन में 3 इक्वल में h। ये 3 से कटेगा तो 20 आएगा, 23 जा 60 होता है, ये आ जाएगा 20√3 मीटर आ गई हाइट। तो पोल्स की हाइट क्या है, 20√3 मीटर, और डिस्टेंस इस पॉइंट से इस डिस्टेंस क्या है, 60 मीटर। यानी x की वैल्यू क्या है, ये 60 है तो ये कितना है, 20 है। ठीक है, ये आप तो निकाल ही सकते हैं। क्लियर? तो दोनों पॉइंट्स की हाइट आ गई। क्लियर? ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, लेते रहिए, वैसे प्रैक्टिस करेंगे जितना बेहतर उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। A TV tower stands vertically on a bank of a canal। एक कैनाल है, एक नहर है, और वहां पे एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो बैंक के दूसरे किनारे से अगर मैं देखता हूं इसको तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका आ रहा है 60 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, यहां से 20 मीटर अवे, दूसरे पॉइंट से 20 मीटर अवे। अगर यहां से बात की जाए, पॉइंट ऑन द ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, टावर के पैर से ही, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। ये वाला एंगल बनना है 30 डिग्री।
ओके, सी द गिवन फिगर दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द CD एंड 20 मीटर फ्रॉम पोल AB। तो ये आपका फिगर बना हुआ है, चूंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे नहीं भी बना होता है तो हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो निकालना क्या है, एक तो टावर की हाइट निकालनी ये वाली, और विड्थ ऑफ द CD एंड, तो CD की विड्थ तो दी हुई है, CD तो 20 पहले से दिया हुआ है, और क्या निकालना है, एंड 20 मीटर, अच्छा हाँ, CD से 20 मीटर अवे जो है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द CD एंड 20 मीटर फ्रॉम पोल AB। अच्छा, AB से ये CD, तो यहाँ से कुछ नहीं है, एक आपको ये हो गया और एक ये निकाल ली, मेन कहने का मीन्स ये है, ठीक है। क्योंकि CD की विड्थ दी हुई है, अब C की पॉइंट से आप BC निकालिए, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस निकालनी है, मतलब CD से आप कह सकते हैं तो D पॉइंट से आपकी पोल की डिस्टेंस कितनी है, और C पॉइंट से भी पूछ सकता है, दोनों चीज़ें पूछ सकता है, क्वेश्चन को बता रहा हूँ, यहाँ से पूछा गया। वैसे आपको ये हाइट खाली पूछी जा सकती है या यहाँ से भी पूछी जा सकती है, तो बात वही है कि आपको इस वाली हाइट को निकालना ही पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको h मान लेते हैं, मानो या ना मानो बात वही है, h मीटर मान लिया इसकी टावर की हाइट है। तो इन ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए, इन ट्रायंगल हम पहले क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पर भी वही बात है, tan थीटा ही लेंगे, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि परपेंडिकुलर और बेस में tan थीटा ही यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा AB अपॉन में BC। tan थीटा यहाँ पे tan कितना है, 60 डिग्री है, और AB की वैल्यू h दी हुई है, और BC भी नहीं हमको पता है, यहाँ से BC फाइंड आउट कर लो। चाहे तो हम x मान सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, हम BC ही रखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन BC। तो अगर हम BC की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √3। क्लियर, इतना आ गया। हम दोबारा से अगर करते हैं इन ट्रायंगल ABD में अगर लगाते हैं तो यहाँ पर भी tan थीटा लेंगे, ये हो जाएगा AB अपॉन में BD। tan थीटा यहाँ कितना है, 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री। AB हमें h ही दिया हुआ है, और यहाँ से हम BC, तो जो आपका BD है वो है दो पार्ट में, BC प्लस CD ऐसे दिया हुआ है। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, ये आपको पता होगा। h दिया हुआ है, यहाँ से चाहो तो वो कर सकते हैं, h की वैल्यू चाहे यहाँ से लिख सकते हैं, या हम BC पे ही अटके हैं तो BC, या अब यहाँ से BC, तो BC की वैल्यू चाहो तो h अपॉन √3 ये लिख सकते हो आप, जैसे आपको अच्छा लगे। CD की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, यहाँ से ये अपॉन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये h अपॉन √3 प्लस में 20 इधर आ जाएगा, इक्वल में ये √3h इधर आ जाएगा। यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो इसको हम उधर ले जा सकते हैं, ये इसको इधर ले आते हैं, h अपॉन √3 माइनस में √3h इज इक्वल टू, माइनस में जाएगा, फायदा क्या है, माइनस में वैल्यू लेने से बेहतर है कि प्लस में रखो। तो 20 इज इक्वल टू √3h माइनस में h अपॉन √3, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। 20 इज इक्वल टू, यहाँ से आप h कॉमन कर लीजिए तो ये बचेगा √3 माइनस में 1 अपॉन √3, ये माइनस में आ गया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 20 इज इक्वल टू h, ये यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या करोगे कि भाई अब यहाँ पॉन में √3 है, यहाँ पॉन में 1 है, तो इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो सेम करने के लिए क्या हो जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, ये 1 पहले से है, अपॉन में क्या आएगा √3, यहाँ से सॉल्व करेंगे 20 इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई 3 में से 1 गया, 2 अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक, इसको इधर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ये मल्टीप्लाई में है 2 अपॉन √3, ये इधर आएगा तो √3 अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल में h, यहाँ से कट करेंगे ये 10 आ जाएगा, तो ये h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 √3,
10√3 इज इक्वल टू एच, और बताया था √3 की वैल्यू दी हो तो 10 मल्टीप्लाई 1.732 इज इक्वल टू एच, जो कि आ जाएगा आपका 17.32 मीटर। क्लियर? h की वैल्यू क्या आ गई? 17.32 मीटर। अब h की वैल्यू आ गई तो आप bc की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो bc की वैल्यू क्या था? bc इज इक्वल टू एच अपॉन √3 था। h की वैल्यू कितनी आई थी? 10√3। यहाँ पे तो √3 दिया हुआ है तो यही वाली रखो, यहाँ से ये कट गया, कितनी आ गई? 10 मीटर। तो BC कितना है? 10 मीटर, ये 20। अब यहाँ से पूछेगा तो टोटल 30 मीटर है, और यहाँ से पूछेगा तो यहाँ 10 मीटर है। क्लियर? ये है 11 नंबर क्वेश्चन। आई होप आपको भी समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 11 12 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो केबल टावर हो गया एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई, ये दो चीजें हैं। ओके अब यहां से क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। अब यहां से इसका जो ये वाला एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ पे लाइन खींचनी पड़ेगी आपको। तो ये कितना है? 60 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये वाला एंगल, कौन सा? ये वाला, ये कितना दिया है? 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो टावर की हाइट निकालनी है। अब बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है? 7 मीटर। ये 7 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये 7 हो गया, तो ये वाला भी 7 हो गया। हो गया? ठीक है, अब इसको हम इतने को मान लेते हैं। मान लिया, पहले तो इसको हम नामकरण दे दें, A B C D E, इस तरीके से। ठीक है, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा क्योंकि बराबर है। इसको हम h मान लेते हैं। टावर पूरे टावर की हाइट यहां से यहां तक क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी h+7। ओके, इतना तो आपको पता ही होगा, है तो अच्छी बात है। ठीक, ये वाला एंगल। बाकी आपको एक चीज़ और, एंगल अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो ये जहाँ पर भी जेड बने तो अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी ये क्या मतलब है इसका कहने का मीन्स ये भी क्या है? 45 डिग्री। यानी ये यहाँ से ऐसे बनता है। जहाँ पर भी जेड बन रहा हो, चाहे ऐसे जेड बन रहा हो, चाहे ऐसे जेड बन रहा हो, चाहे ऐसे जेड बन रहा हो, जिस तरीके से भी जेड बनता दिखेगा आपको, वो दोनों एंगल, यानी ये वाला एंगल सेम होंगे, ये वाला एंगल होंगे। ठीक है, ये और ये एंगल सेम होंगे, ये और ये एंगल सेम होंगे। इतना याद रखना, ये प्रॉपर्टी होती है, अल्टरनेट एंगल्स आर सेम, इक्वल। ओके, अब यहाँ से देखते हैं तो हमें क्या करना है, हम देख लें जिसमें भी हमको आसानी लगे। तो पहले हम कौन सा? ये निकाल लें। ये निकाल लेंगे, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट भी इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो दिख रहा है ना, यानी अगर हम कहें BC इज इक्वल टू CD, ये भी इक्वल है। और यहाँ से क्या लिखा है? CD इज इक्वल टू EB या BE, ये कितनी है? ये 7 मीटर है, ये तो सामने दिख रहा है। तो इसकी हाइट निकल जाएगी, ये आ जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू पता चल जाएगी, टावर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो लगाइए दिमाग, शुरू करते हैं। इन ट्रिएंगल, तो हम पहले नीचे वाले में कर रहे हैं, ऐसे बना हुआ है ट्रिएंगल BCD। इसमें लेंगे tan थीटा, तो वो tan थीटा ही लिया जा रहा है। हाँ, बेस और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस होता है। tan थीटा, यहाँ पे CD बेस है, परपेंडिकुलर है, और BC आपका बेस है। tan थीटा, थीटा यहाँ कितना है? 45 डिग्री। CD 7,
BC निकालनी है। 45 की वैल्यू 1 होती है, 7/BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC इज इक्वल टू आ गया 7 मीटर, यानी ये वाली भी वैल्यू क्या आ गई 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, यानी ये क्या बन गया पूरा एक आपका स्क्वायर बन गया। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब हम ऊपर वाले में लेंगे तो इन ट्रिएंगल ADE, ADE में tan थीटा लेंगे, ये भी tan थीटा हो गया। अब यहां पर tan थीटा क्या है, AE/DE। यहां से सॉल्व करते हैं, यहां tan कितना है, tan 60 डिग्री है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे अलग है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर H है, यानी AE वैल्यू H है और DE की वैल्यू यहाँ से ही आ गई 7 मीटर आ गई। tan थीटा यानी tan 60 √3 होता है, ये H/7 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना था, ये 7√3 मीटर आ गई, हमें निकालना है टावर की। तो टावर की हाइट अगर हम कहेंगे तो टावर है हमारा AB टावर है, H+7 में पहले वहां पे लिख चुका हूं, तो H की वैल्यू आ गई यहां पर 7√3 प्लस में 7। ठीक है, अब यहां से इसको और सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 कॉमन कर लेंगे, √3 + 1 आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये 7 ऐसे रहेगा। √3 की वैल्यू कितनी क्या होती है 1.732 प्लस में 1, ये 7 मल्टीप्लाई में 2.732 बन जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 1 22, 7 7 जा 49, 2 51, 5 7 2 जा 14 5 19, ये आ जाएगा 19.142। ठीक है, इतने मीटर का ये टीवी टावर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये 3 क्वेश्चंस आपके रहे 10 11 12, तो इतने काफ़ी हैं, छोटी छोटी सी क्लासेस हैं जिसको आप अच्छे से समझ सकें और आसानी से ग्रैब कर सकें। ठीक है, तो ग्रैब करिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, दोबारा लगाइए, 2 बार मैंने इसमें तिबारा लगाइए, लेकिन इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसका एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं जो आपके पेपर में आने ही आने हैं। और अगर आप बस इतने से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके मिनिमम ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप समझ लिए अगर 2 क्वेश्चंस आ गए तो 6 नंबर्स आपके कंफर्म हो गए। और 6 नंबर्स मैथ्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैथ्स में ये है ना कि नंबर कटते नहीं हैं, आप अगर प्रोसेस करके भी छोड़ देंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। मैथ्स में नंबर नहीं कटते। मैथ्स में अगर आप 70 का पेपर है, 70 में 70 मिलेंगे आपको अगर आपने सही किया है तो। इसलिए और प्रोसेस भी अगर आप आधा करके भी छोड़ देते हैं, फिगर बना के छोड़ देते हैं, ये लिख के थोड़ा छोड़ देते हैं, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, प्रोसेस के भी नंबर आपको मिलेंगे। तो अच्छे से करिए, पूरा क्वेश्चन करिए, फुल मार्क्स लेके आइए, क्या दिक्कत है। पूरे में पूरे मिलते हैं। वैसे अदर सब्जेक्ट्स में नंबर 1 2 कम भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें फुल में फुल मिलेंगे। CBSE में तो मोस्टली सब में ही मिल जाते हैं, लेकिन अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो उसमें मैथ्स और साइंस को छोड़ के बाकी में नंबर्स 1 2 काट लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है। बट इसमें फुल में फुल मिलता है। तो मैथ्स को अच्छे से समझिए। मैथ्स लोगों को टफ लगती है बट इट्स वेरी इजी। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा समझने का खेल है, आसानी से समझ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।